बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बड़ी आम तरीन अपडेट्स हैं। शाम ढलते ही दो ऐसी खबरें हैं जिन्होंने इस वक्त भूचाल खड़ा कर दिया है। एक जानिब तो वकला तहरीक शुरू हो चुकी है और दूसरी जानिब इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को लाहौर पहुंचने का हुक्म दिया है और साथ ये भी कहा है कि अगर तुम्हारी हुकूमत जाती है तो जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ती है, लेकिन तख्ते लाहौर फतह करके आना। इस सब के अंदर सबसे बड़ी वारदात सुप्रीम कोर्ट में डल गई है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के पर काटने के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा काम हो चुका है और किस तरह से अब आईनी तरमीम जो है वो विदाउट मौलाना फजलुर रहमान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर मखसूस नशिस्तें एक मरतबा फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्या वारदात डल चुकी है और बाकिया वारदात जो है वो कैसे डलनी है, यानी जो काजी साहब हैं उन्होंने आज अपने हिस्से का काम कर दिया है। पहली वारदात काजी साहब ने डाल दी है और दूसरी वारदात जो है वो गवर्नमेंट डालने जा रही है। मैं आपको इसकी बारीकियां और इसकी टेक्निकलिटीज भी बताऊंगा कि इसमें आपने ग्रेटर पिक्चर देखनी है। और इस वक्त निजाम का यह फैसला है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आईनी तरामीम का वही मुसव्विदा अप्रूव होगा जो हमने करवाना है। उसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को रौंदना क्यों ना पड़े। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो फायरवॉल के असर को जायल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि आज लाहौर में जो वकला का कन्वेंशन हुआ, जिसमें पूरे पाकिस्तान से वकला की नुमाइंदा तंजीमों ने शिरकत की और अपना वजन जो है वो इस वक्त आईन पसंद जजेस जो हैं उनके पलड़े में डाला है। ये एक बहुत अहम मैसेज है। एक तरफ साइमल्टेनियसली आप आईनी तरामीम वाली वारदात डाल रहे हैं ना, तो वहीं दूसरी जानिब ये भी हो रहा है। इसे इग्नोर ना करें जो ताकत के ऐवानों में बैठे लोग हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को अंडर एस्टिमेट करने वाला फैसला साज सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, अगर उनके साथ वारदात डाल दी गई तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ रिटायर्ड जजेस और वकला तक बात नहीं रहेगी। हाजिर सर्विस जजेस से जो बातें निकलेंगी फिर जो होगा, ये आप खबर के तौर पे इस बात को लें। ये तज्जिया नहीं मैं दे रहा, ये मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। लेकिन आज पहला काम ये हुआ है कि आज जो नारे लगे हैं कि मुक गया तेरा शो काजी, गो काजी गो काजी, एक दस्तूर, एक कानून और एक चीफ जस्टिस। ये नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मंसूर अली शाह को लगा के सुप्रीम कोर्ट के पर काट दें और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें। आज बाज़ाब्ता तौर पे नाज़रीन कराम वकला जो है वो पहुंच चुके और उन्होंने वकला तहरीक का आगाज किया। इस कन्वेंशन के बाद वकला की बड़ी तादाद जीपीओ चौक पहुंची। उन्होंने कहा कि कदम बढ़ाओ हामिद खान, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस सब के अंदर वकला ने आज हामिद खान को कहा कि आज ही ये तहरीक जो है उसका आगाज करें। अब इस सब के अंदर वकला ने अपनी तहरीक का ऐलान करके जीपीओ चौक रवाना हुए। वकला जीपीओ चौक पर पहुंचे, नारेबाजी हुई और वकला को रोकने के लिए पुलिस भी वहां पर मौजूद रही। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि लाहौर हाईकोर्ट ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी हुआ है और इसमें कहा गया कि वकला आईनी अदालत को मुस्तरद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस तैनात किया जाए, नाम निहाद आईनी पैकेज को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। कौमी असेंबली के पास तरामीम पेश करने का इख्तियार नहीं, आईनी पैकेज आइन के खिलाफ है जो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। समझौता करने वाले वकला और उनकी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। यह बेसिकली एलामिया भी जारी हुआ है और इस सब के अंदर वकला ने यह बात कही है और सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि यह वकला जो आज काला कोट निकला है ना, यह फॉर्म 47 की हुकूमत को नीस्तो नाबूद कर देगा। तो आप जरा एटमॉस्फेयर और टेंपरेचर का अंदाजा लगाएं कि जो लावा पक रहा है उसे इग्नोर करने वाला इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा और अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारेगा। लेकिन इस वक्त निजाम ने चूंकि यह फैसला कर लिया है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आईन को रौंदना पड़े, चाहे कानून को, जाब्ते को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, व्हाटएवर मे बी। अब काजी साहब ने आज जो वारदात डाली है मैं वो आपको बताता हूं। नाज़रीन इकराम, एक कमेटी होती है और वो कमेटी 3 जजेस पर मुश्तमिल होती है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट। उस कमेटी में भी काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में भी मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं और उस कमेटी में भी मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं और उस कमेटी के पिछले इजलासों के काजी साहब ने मिनट्स भी जारी करवाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
एक और आज दरखास्त आई और कल भी पिटीशन आ गई कि ये आईनी तरामीम को रोका जाए। और याद रखिएगा, यही काजी 2015 में अपने फैसले में लिखता है कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड इख्तियारात नहीं है, पार्लियामेंट की कानून साजी जो है वो रोकना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पार्लियामेंट की कानून साजी को नलिफाई भी कर सकती है। यही काजी लिखता था ना। लेकिन अब नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि आज ये पिटीशन फिक्स की जानी थी, उससे पहले बहुत बड़ी वारदात डाली गई है। पहली वारदात जो है वो काजी फैज ईसा साहब ने डाली और आज कमेटी का होने वाला इजलास मुअख्खर हो गया। जराये के मुताबिक जजेस कमेटी के इजलास के एजेंडे में 63A से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरखास्तें शामिल थीं और इसमें ऑडियो लीक्स केस से मुतल्लिक दरखास्तें भी शामिल थीं। और जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल ये कमेटी है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि मोहतरम जनाब काजी फैज ईसा साहब जो है उनकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से इस कमेटी का इजलास आगे हो गया है। अब इस सब के अंदर ये बेंचेस बनाना, केसेस को फिक्स करना, इस सब के हवाले से है। अब इस चीज को आप जरा इक्वेशन में रख लें। पहली वारदात ये जो काजी ने अपने हिस्से की शम्मा जला दी है और काजी साहब ने अपना काम कर दिया है। अब जरा आगे आए। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है कि पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी कायम रखते हुए मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। जिस रुकने पार्लियामेंट ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया वो आजाद तसव्वुर होगा। वो आजाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाजत नहीं है। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट मंजूर किया, सदर के दस्तखत के बाद नाफिज हुआ। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कवानीन पर अमल करे, इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सिर्फ ये काम नेशनल असम्बली के स्पीकर ने नहीं किया, पंजाब असम्बली के स्पीकर जो हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी जाएं। इलेक्शन कमीशन तरमीमी एक्ट पर बगैर ताखीर के फौरी अमल करे। अब इलेक्शन कमीशन के सामने दो चीजें आ गई। इलेक्शन कमीशन के सामने एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का 8-5 वाला फैसला, जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस का फैसला, और वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन को सेफ एग्जिट देने के लिए और सरफेस सेविंग के लिए और आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में भी तो वारदात डालनी है ना, कुछ तो बताना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों रौंदा। अच्छा, उसके साथ स्पीकर जो है उनका खत आ गया। अब इलेक्शन कमीशन कहेगा हम अपना कानूनी इजलास बुलाया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी लॉ, स्पेशल सेक्रेटरी, ये सब आए और ये कुछ इधर उधर अगर मगर सब कुछ हो गया जी। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा ठीक है जी, हमने फैसला किया है, हमने कानूनी माहिरीन से पूछा, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना ये मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे रहे हैं। अब इससे होना क्या है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को ये मखसूस नशिस्तें देने से क्या होगा कि जी 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, आईनी तरामीम कर ली जाएंगी, विदाउट मौलाना फजल रहमान ये वारदात डाल दी जाएगी। अब ये मामला पीटीआई फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आगे 3 जजेस की कमेटी है, वो कहेगी कि फुल कोर्ट बनाओ, वो कहेगी कि बेंच इस तरह का बनाओ। काजी फैज ईसा साहब इस केस को फिक्स करना भी उनके हाथ में नहीं होगा। काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो अपनी मर्जी का हम ख्याल बेंच भी नहीं बना सकेंगे। ठीक है जी। अब इस काम को रोकने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया जा रहा है। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को गिराने के लिए नून लीग ने जितना किरदार अदा किया उतना ही नाम निहाद जमहूरियत के नंबरदार पीपल्स पार्टी ने किया और इस सब के अंदर पीपल्स पार्टी शरीके जुर्म है। अब यह बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के जरिए 3 रुकनी जजेस कमेटी तहलील करके इख्तियारात वापस चीफ जस्टिस को देने की एक ही वजह सामने आ रही है और यह खबर आ रही है कि इसमें हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से आइन पर गैर आइनी तरीके से हमलावर होगी। इस अमल को, हमल तो नहीं, अमल जो है उसे काजी फैज ईसा साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। और इस सब के अंदर जजेस कमेटी जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली का इंतजार है। काजी साहब ने इसलिए आज इस कमेटी का इजलास नहीं किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कमेटी में जब ये ऑर्डिनेंस ला के तब्दीली करेंगे उसके बाद जजेस कमेटी का इजलास होगा। मर्जी का एक जज कमेटी में शामिल करके 63A की तशरीह करने वाले फैसले पर मर्जी का बेंच तश्कील दिया जाएगा और फिर पार्लियामान में वोट पूरे होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन इन्हें मखसूस नशिस्तें भी दे देगा, यानी आर्टिकल 63A की तशरीह भी फिर मखसूस बेंच करेगा, काजी का हम ख्याल बेंच करेगा और फिर इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग को दे देगा। उसका दिफा करने के लिए भी आपका और मेरा हरदिल अजीज काजी आराम से फील्डिंग लगा के बैठा होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के पर काटे गए हैं। वैसे तो यही हुआ था कि जस्टिस बंदयाल के इख्तियारात कम करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का ये जो एक्ट है ये लाया गया था ताकि काजी साहब बीच में अपना सब कुछ कर सकें। लेकिन लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, किसी के लिए खोदे गए गड्ढे में काजी फैज ईसा साहब खुद गिर गए धड़ाम करके और बहुत बुरे तरीके से। अब उसमें से काजी साहब को रेस्क्यू किया जा रहा है और
अब बवक्ते जरूरत ये देखें ना कि एक वक्त पे ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है ये बहुत अच्छा था, अब ये बुरा हो गया, अब इसे ऑर्डिनेंस के जरिए खत्म करना है। ये बहुत बड़ी वारदात है, आप इस वारदात की सीरियसनेस का अंदाजा भी नहीं कर सकते, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, इमरान खान ने वाज़ेह मैसेज दे दिया, इन चीजों को इमरान खान भांप रहे हैं। और अब जो आईनी तरमीम अगर इन्होंने खुद अपने वोटों से की, मौलाना इसमें ना हुए, फिर तो ये असल मुसविदा जो आर्टिकल 8 में तरमीम है, मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला है, शख्सी आज़ादियों वाला मामला, एक एक चीज में फिर ये तरमीम करेंगे। अगर इतना आगे तक आ जाएंगे और वहां पर काजी जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर हर चीज को तहफ़्फ़ुज़ देगा। अब इस सब के अंदर इमरान खान इन चीजों को भांप गया। मैं आपको पहले भी कहता हूं कि मुझसे ज्यादा, तमाम तर सहाफियों से ज्यादा, आप सबसे ज्यादा, बड़े बड़े सियासतदानों और बड़े बड़े ताकतवरों से ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर अगर कोई शख्स है ना, तो वो अडयाला जेल में बैठा कैदी 804 है। उसका पॉलिटिकल विजन आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कितना बेहतरीन है। इमरान खान साहब को पता लग गया डू और डाई सिचुएशन है। ये लाहौर का जलसा, अली अमीन गंडापुर को खान साहब ने क्या पैगाम दिया है? इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल से कहा है कि अली अमीन गंडापुर को मेरा पैगाम है कि केपी हुकूमत जाती है तो जाए, पूरे लाओ लश्कर के साथ लाहौर पहुंचना, तुमने सरेंडर नहीं करना, तुमने डरना नहीं है, तुमने पीछे नहीं हटना, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो मर्जी हो जाए। ये इस वक्त बहुत वाज़ेह अंदाज में इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये बात कम्युनिकेट कर दी है। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। और आज ये बात बाज़ाब्ता तौर पे इमरान खान साहब ने क्लियर कर दी है और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया है। और ये आज की 3 डेवलपमेंट्स को अब अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक तसादुम की राह जो है वो अंबार हो रही है। नंबर 1 क्या चीज है जी? वकला तहरीक। नंबर 2 इमरान खान ने कश्तियां जलाने का हुक्म दे दिया है कि इस प्रोसेस में, लाहौर जलसे के प्रोसेस में केपी हुकूमत से भी हाथ धोना पड़ता है तो जाए, बाढ़ में जाए, नहीं चाहिए हमें। अब दमादम मस्त कलंदर। वहीं दूसरी जानिब निजाम, वो भी डटा हुआ है, वो कह रहा है सबको छुड़ा दो, हर चीज कर लो। ये ऑर्डिनेंस जो आ रहा है और आज काजी जो अदम दस्तयाबी है, वाह भाई वाह, मतलब वही है कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।